हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स बताने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स 3 पार्ट में किया गया है। पहला है फिक्स्ड वेक्टर, दूसरा है स्लाइडिंग वेक्टर, तीसरा है फ्री वेक्टर। तो फिक्स्ड वेक्टर हम किसे कहते हैं? देखेंगे, द वेक्टर विच हैज fixed point of application, it is specified in magnitude, direction and unique point of application. If the point of application is changed, then condition of problem is also changed. ये भी चेंज हो जाएगा। इसलिए कहते हैं हम लोग फिक्स्ड वेक्टर में जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब, यहाँ देखिए फिगर 1 में कोई मान लीजिए कि ये इलास्टिक बॉडी है, उसको फिक्स कर दिए हम यहाँ पर से, देखिए एल पर, और एन पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा कि पूरे में डिफॉर्मेशन होगा। ठीक, मान लीजिए यदि हम पूरे में एल में डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन यदि हम इसी फोर्स को एम सेक्शन पर लगाते हैं तो सिर्फ किसमें होगा डिफॉर्मेशन? एल में होगा, नॉट इन एम में डिफॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि यदि हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, इसका कंडीशन भी चेंज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं हम लोग कि फोर्स जो होता है एक्ट एट ए पॉइंट इज आल्सो ए फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर बशर्ते क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। यदि पॉइंट ऑफ डिफरेंट अलग होगा तो उसका इफेक्ट भी अलग होगा। ये यहाँ पर से फिक्स्ड वेक्टर के एग्जांपल्स है। दूसरा एग्जांपल्स है, यही कहता है फोर्स एक्टिंग ऑन क्लोज्ड इलास्टिक बॉडी, फिगर 1 में। दूसरा है मोमेंट ऑफ यू फोर्स। सपोज कीजिए ये फोर्स जो है पॉइंट 1 पर जो है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, और यदि ये क्या है पोजीशन फैक्टर है, तो अब यदि इसका यहाँ पर मोमेंट निकाले ऊपर क्या होगा, m मोमेंट अबाउट द पॉइंट ओ, यानी कि ओरिजिन इज r क्रॉस f, वेक्टर r क्रॉस f, यानी कि पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये मोमेंट अबाउट पॉइंट वो निकलेगा। सपोज कीजिए कि यदि हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स का हम चेंज कर देते हैं, और यदि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तो क्या होगा, इसका मोमेंट बदल जाएगा। क्या होगा, मोमेंट बदल जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, ऊपर का क्या होगा, मोमेंट बदल जाएगा। यहाँ पर क्या है, इसीलिए कहते हैं कि मोमेंट ऑफ यू फोर्स इज ये फिक्स्ड वेक्टर, कि यदि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसका चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम का कंडीशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक, अब जो दूसरा है यहाँ पर से स्लाइडिंग वेक्टर्स। स्लाइडिंग वेक्टर किसको कहते हैं? सम वेक्टर्स हैव नो फिक्स्ड ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। स्लाइडिंग में क्या है कि कहता है कि सम वेक्टर्स हैव नॉट फिक्स्ड of point of application but can be moved a point of action or point of application along their line of action. These vectors are called sliding vector। कहने का मतलब है, यहाँ पर से फिगर देखिए 3 में जो है कि ये एक रिजिड बॉडी है, रखा हुआ है। यदि ये फोर्स हम लगाते हैं यहाँ पर से, कहाँ पर एप्लीकेशन करते हैं, पॉइंट ए पर। ठीक है, अब यदि इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन क्या है कि अलोंग द ए बी, ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का ए एफ का, और यदि इस पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, इस फोर्स को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मान लीजिए हम इसको बी पे ले आएंगे तो क्या होगा, देयर इज नो कंडीशन, चेंज ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी, इसमें कोई चीज नहीं होगा। तो कहने का मतलब है यदि फोर्स F का
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए पर है, और यदि इस फोर्स को हम क्या करेंगे, मूव करेंगे अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज नॉन एज ए लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स के को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी में कोई चेंज नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फैक्टर। तो स्लाइडिंग फैक्टर क्या है, फोर्स क्या है, यहां पर से यदि रिजिड बॉडी पर लगता है, यदि इस तरह का कंडीशन है, तब यहां पर इस फोर्स को बोलते हैं लोग स्लाइडिंग वेक्टर बोलते हैं। और तीसरा है यहां पर से देखिए, कहते हैं फ्री वेक्टर्स, यानी कि कहने का मतलब है सम वेक्टर्स आर मूव ओवर इन स्पेस, such vectors are called free vectors. They have specific magnitude, direction, but their line of action not कहेंगे पास थ्रू ए यूनिक पॉइंट, एक यूनिक पॉइंट से पास नहीं करेगा इन दी स्पेस। सपोज कीजिए यहाँ पर से कोई फोर्स F है, ये पॉइंट A है, ये मान लीजिए पॉइंट B है, पॉइंट C है। यदि इस फोर्स को यदि हम क्या करें कि पैरेलल टू, यदि इस फोर्स को B से A पर ले आवे, A से B से C पर ले आवे, इसको यदि इस तरफ पे मूव करेंगे तो क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन होगा, तो क्या है इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर क्या इन द स्पेस में कोई इसमें चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो है यूनिक पॉइंट, इसके लिए क्या है स्पेस में क्या है कि वो यूनिक पॉइंट जो है पास नहीं होगा। कहने का मतलब यही पर नहीं, बशर्ते यदि पैरेलल फोर्स है, यदि इसको हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज भी करते जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसीलिए इसको फ्री वेक्टर कहते हैं। या सपोज कीजिए कि यदि दो पॉइंट है, मान लीजिए दो फोर्स F1 और F2, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ठीक है, दे फॉर्म द कपल मोमेंट, और ये क्या है R1 डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है इसका, और इसका जो है R2 है यहाँ पर से पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2, दिस इज नॉन एज, इसको बोलते हैं R1 माइनस R2, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन दी फोर्स F एंड F। तो यदि इसका कपल मोमेंट का लिखेंगे हम लोग ये, तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 क्रॉस क्या लिखेंगे F, ये कपल मोमेंट हो गया। लेकिन ये है कि कपल मोमेंट जो है क्या है कि फ्री टू मूव इन द स्पेस, यानी कि उसका कोई स्पेसिफिक क्या है कि यूनिक पॉइंट नहीं होता है इन द स्पेस, क्योंकि इसका क्या रहता है मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका फिक्स नहीं है। हाउ वी कैन रिप्लेस दिस ओरिजिन O, मान लीजिए यहाँ ओरिजिन O है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहां पर से कि यदि इसका मान लीजिए कि O डैश है, यहां पर से कोई ओरिजिन मान है, और इसी के पैरेलल में x क्या है x डैश है पैरेलल टू OX, OY जो है डैश पैरेलल टू OY, और ये OZ जो है O डैश Z डैश पैरेलल टू OZ। और यदि इसी कपल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से यदि ये ओरिजिन को हम O डैश हो गया चेंज कर दिए, यदि इसको हम लोग यहाँ से और इसको यहाँ से लगा दें, यदि ये R1 डैश है पोजीशन वेक्टर और ये R2 डैश है, फिर भी जो होगा देखिए दिस R1 डैश यानी कि R1 डैश डैश माइनस R2 डैश will be same equal. So there is no change in the couple moment. There is no change in the couple moment. R2 dash क्रॉस F, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो हो गया क्या है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और ये जो है फ्री टू मूव कर सकता है इन द स्पेस। इसका क्या है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब सेम है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए जो शाफ्ट है यहाँ पर से लगा हुआ है,
सपोज कीजिए दिस इज कैंटिलीवर बीम, ठीक है, और यदि ये मोमेंट हम ले यहाँ पर से कपर मोमेंट सी, यानी कि ये क्या है, क्लॉकवाइज भी है कपर मोमेंट, ठीक है, कपर मोमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। आप इसको यहाँ भी चेंज कर दीजिए, कहीं भी चेंज कर दीजिए, मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है सेम होगा, बट नो यूनिक पॉइंट ऑफ कहेंगे कि उसका फिक्स्ड एप्लीकेशन नहीं है, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। आप इस कपल को यहाँ भी ला सकते हैं, फिर भी वही वैल्यू होगा, यहाँ भी लाइएगा तो वही वैल्यू होगा, यहाँ भी लाइएगा तो वही होगा वैल्यू, इसीलिए कहते हैं कपल मोमेंट ये फ्री वेक्टर है। और कोई भी फोर्स है क्या इन द स्पेस, अगर इसको मूव करेंगे तो ये भी क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, बशर्ते पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। ठीक, दैट्स ऑल।